नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर गंगा की बड़ी बहन देवका तट पर। पहले मैं आपको यह बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपए देवका के लिए खर्च किए गए थे, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और बनाया भी गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रहती है कि यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। देखिए, लेडीज़ टॉयलेट भी है और जेंट्स भी है ये। लेकिन इनका क्या फ़ायदा कि ये आए दिन आप यहाँ पर अगर आओगे तो ये आपको बंद नज़र आएंगे, ताले लगे रहते हैं और गंदगी भी अंदर पड़ी रहती है। ना तो इन तालों को खोला जाता है और ना ही ये, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर चलें। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये ताला लगा हुआ है और शीशा तोड़ा गया है। देखिए, पैसे खर्च किए गए हैं। ये सरकार की ओर से, ये मैं फिर बता दूं आपको कि केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे देवका की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और ये शीशा टूटा पड़ा है, ताला लगा हुआ है, और ये देखिए गंदगी। ये लोग अंदर यहीं पे शौच करते हैं और फिर ये सारे की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। लोग देवका में नहाने के लिए आते हैं, जब घर लौटते हैं तो इनके पाँव, जो मैं फिर आपको बता दूं कि इस गंदगी के बीच से होकर ही निकलते हैं ये लोग। ये दूसरा जो लेडीज़ बनाया गया है, ये भी यहाँ भी ताला लगा हुआ है। आखिर फिर महिलाएं अगर आएँ तो फिर वो कहाँ जाएंगी वो। लेकिन यहाँ पर पुराना भी यहाँ पर शौचालय बने हुए थे, उन्हें भी ठीक नहीं किया गया है। उनकी हालत देखिए, मैं आपको उनकी हालत भी बता दूँ आपको। वो देखिए, ये पुराने थे पहले, लेकिन इनकी हालत अगर देखें तो ये तो उनसे भी ज़्यादा बदतर इनकी हालत है। जो नए बनाए गए हैं उससे भी बदतर इन पुराने जो उनकी बनी हुई है। ये देखिए हालत नीचे की, दरवाजे टूटे पड़े हैं, गंदगी ही गंदगी नज़र आएगी आपको। ये पहले के बने हुए थे, इन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं किया गया, ना ही नहीं देख रेख की गई इनकी। और जो नए बने हुए हैं उन्हें तो बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। और ये देखिए कितना पैसा खर्च किया गया था, खूबसूरत बनाया गया था देवका को। मैं फिर आपको यही कहूँगा कि केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन बोर्ड में आपको बता दूं, यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा गया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बोर्ड पे देखिए, स्वच्छता में ईश्वर है। ये देखिए, स्वच्छता में ईश्वर का निवास है। तो लेकिन अगर स्वच्छता ही नहीं होगी तो ईश्वर कहाँ से वास करेंगे। और साथ ही उनके साथ ही ये बाथरूम बने हुए हैं। और फिर बाथरूम की हालत मैंने आपको बता दी कि ये देवका की ये हालत है। ये यहाँ पर जो वाटर टैंक बनाया गया है, और मुझे ये बताया गया है कि इसे जब से ये बना हुआ है इसकी ओर देखा भी नहीं गया है कि इसके अंदर क्या हालत इसकी बनी हुई है। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि ये म्युनिसिपल का ये रोल था इसमें। उन्हें ये चाहिए था कि यहाँ पर जो बंदे रखे गए हैं उन्हें भी आदेश दिया जाए कि इन्हें साफ़ सफाई की जाए यहाँ की। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर समाज सेविक एडवोकेट सोहानी कटोच जी मेरे साथ है, मैं इनसे बात करना चाहूँ। इनकी ओर से यहाँ के काफ़ी मुद्दे उठाए जाते हैं। सोहानी जी, क्या कहेंगे? आपकी बाथरूमों की हालत देखें आप तो ये क्या कहेंगे? आपकी महिलाओं के लिए ये बाथरूम बनाए गए हैं। मुझे लगता है ऐसा कि VIP कोई अगर आएगा तभी ये खुलते हैं, आम लोगों के लिए नहीं है। इसको देख के तो बड़ी दयनीय स्थिति मुझे लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि एक ये बाथरूम जिनको हम शौचालय कहते हैं, इनसे ही इंसान का दारोमदार शुरू होता है और ख़त्म होता है। क्योंकि ये अगर साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम हाइजीनिक रहेंगे तो समाज, आपको पता है, हमारे आसपास का वातावरण सुंदर और स्वच्छ रहेगा। लेकिन आज जो आपने मुझे दिखाया, यहाँ पे मैंने देखा है कि बाहर से बाथरूम की स्मेल आ रही है, शीशा टूटा हुआ है, ये टैंकी का जिक्र किया आपने, ये आसपास में दिखाया, ये बहुत ही दुखनीय है। जिसको मैं कहूँगी कि पीछे से सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए दे रही है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन को और जो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल है, इसको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हमारे देश की प्रॉपर्टी है। इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दें कि इसका रख रखाव जो भी है उसकी तरफ ध्यान दें, ताकि हमारा वातावरण भी अच्छा लगे, हमारे लोग भी खुश रहें और हमारा समाज जो है वो भी भलीभूत। इसका उद्देश्य जाने कि क्यों बनाए हैं। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि देवका है, यहाँ खुशी भी होती है, गमी भी होती है। अब किसी से औरतें जाती हैं नहाते हुए, उन्हीं के लिए बनाए ना ये, कि आएंगी नहाएंगी और फिर घर जाएंगी। लेकिन जो इनकी स्थिति है, मुझे लगता है प्रशासन को एक बार यहाँ राउंड लगाना चाहिए। मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट करती हूँ अपने प्रशासन से कि एक बार आके यहाँ का दौरा जरूर करें। क्या मानते हैं हम कि ये म्युनिसिपल की लापरवाही नहीं साफ नजर आ रही है? क्या उनके अंडर ये सब कुछ आता है? शहर है ये,
फिर कहा जाता है कि ये बनाने वाली कोई और टीम थी, देख रेख करने वाली कोई और टीम थी, यहाँ पर सफाई कर्मचारी रखे भी गए हैं, फिर वो इस तरफ क्यों नहीं आते हैं? थोड़ा क्या बात होगी आपकी उनके साथ? मैं आज बात करूंगी। मैं रवि जी एक बात कहूँ ना, हम एक पे ब्लेम नहीं लगा सकते, ये हम सब शहरवासियों की जिम्मेवारी बनती है। जैसे आपने मुझे शहरवासियों की ये जिम्मेवारी थोड़ी है कि वो ताले तोड़ के अंदर चले जाएंगे। नहीं, ताले अब शीशे किसने तोड़े हैं? लोगों ने तोड़े, लेकिन अगर खुलेगा तो फिर लोग क्यों तोड़ने थे? उसी बात पे हम कह रहे हैं ना कि प्रशासन से बात की जाएगी। आज मैं बात करूंगी, हम अमित जी से भी बात करूंगी कि ये लोगों के लिए बनाई गई है, तो लोगों के लिए खोले जाएं और एक अधिकारी स्वच्छता के लिए यहाँ तैनात किया जाए, और क्योंकि ये हमारी संपत्ति है तो हमें यूज करने का अधिकार दिया जाए। देखिए, ये थी सुहानी जी। ये मैंने आपको पहले कहा कि ये समाज सेविक भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि सरकार की ओर से पैसे तो खर्च किए जाते हैं, लेकिन उनकी देख रेख फिर नहीं की जाती। बनाया जाता है सब कुछ, लेकिन देख रेख नहीं की जाती। शौचालय के बारे में बताया कि देव का, मैं फिर ये बता दूं कि गंगा की बड़ी बहन है और काफ़ी लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी रहती है। चाहे वो कोई अर्थी आए यहाँ पर, चाहे कोई मेले हो, तो लोग हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और महिलाओं के लिए खासकर ये शौचालय बनाए गए थे ये, लेकिन ताले, तभी से ये ताले लगे हुए हैं, ताले नहीं खोले जाते हैं। फिर लोगों द्वारा शीशे भी तोड़े गए हैं और बाहर शौच किया जाता है, और सारा जो गंदगी थी वो सड़क पे आती है। लोग नहाने के बाद इसी रास्ते से गुजरते हैं, तो फिर वो घर क्या लेकर जाते हैं? ये अब देखना यह है कि म्युनिसिपल काउंसिल कब अपनी आंखें खोलती है और इस ओर भी नज़र दौड़ाई जाती है और इसे कब साफ सुथरा रखा जाता है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।